1 लाख रुपए लगा करके 20,000 करोड़ तक की आप अर्निंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कई सारे इंटरनेशनल, नेशनल और कई सारे स्वदेशी एंड विदेशी इसी फार्मूले का यूज करके आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो विदेशी बिजनेसमैन होते हैं या जो बाहर के बिजनेसमैन होते हैं या जो इंटरनेशनल व्यापारी होते हैं वो किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल व्यापारी बन सकते हो और किस तरीके से वो लोग सोचते हैं वैसे आप कैसे सोच सकते हो। वो पायदान आता है ब्रेन यूज, वो लोग दिमाग का यूज करते हैं और सबसे पहले ये स्ट्रेटजी तैयारी करते हैं कि हमें अपने कंपटीटर से कैसे निकलना है, हमें कंपटीटर को बीट कैसे करना है, हमें कंपटीटर अगर हमें कोई फंसाना चाहता है और किसी भी बात में हमें उलझा देता है, किसी फंसा देता है, किसी भी चक्कर में, किसी भी केस में, किसी मुकदमे के जरिए या किसी प्राइस के जरिए किसी भी तरीके से अगर फंसाता तो हमें निकलना कैसे। तो सबसे पहले अपने ब्रेन का यूज करते हैं और निकलने के बारे में जानते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट। देखिए अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो सेलिंग का है, एक्सपोर्ट का है, यानी खरीदने और बेचने का है और उसे बाहर भेजने का, अगर ऐसा आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी विदेशी कंपनी के साथ, यानी किसी चाइनीज, ऐसी कंपनी को आप तलाश करो, ऐसी कंपनी सर्च करो, ऐसा देश सर्च करो जहां पर बहुत सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा हो और इंडिया में आते वो महंगा बिके, यानी कि इंडिया में आके उसका प्राइस कम हो जाए। मान लेते हैं अगर इंडिया में एक आदमी कुछ भी खरीदता है तो वो अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है और वही प्रोडक्ट जब आप बाहर से खरीद करके इंडिया में सेल करते हो तो उस प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 75 रुपीज़ आता है, तो आप बहुत तेज़ी से पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में खरीदने के लिए जो कंपनी वह प्रोडक्ट बना रही है उसके साथ आपको बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट करना है फर्स्ट। फिर सेकेंड नंबर के क्या आता है, आप प्राइस लॉक मतलब क्या है कि उनसे आपको ये कहना है कि किसी भी सीजन में, किसी भी टाइम पे, किसी भी समय कंपनी का प्राइस डाउन हो या प्राइस अप हो या किसी भी सीजन में कंपनी का जो प्रोडक्ट का प्राइस हो बढ़े या घटे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम इसी प्राइस में आपसे सामान खरीदेंगे और इसी प्राइस में हम सेल भी करेंगे, इसी प्राइस में हम खरीदेंगे आपसे, आप हमारे जो है प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो इतने दिनों तक। उसका एक जो है आप जो ये क्या करें, प्राइस लॉक एग्रीमेंट जरूर तैयार करना है। फिर मिनिमम प्राइस, आपको लोगों को कम से कम प्राइस में देना। जैसे मैंने पहले बताया 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट अगर आप 75 रुपीज़ में मार्केट में सेल करते रहोगे, आपकी तुरंत जो है बहुत तेज़ी से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से आपका प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट क्या है कि अगर मैं आपसे ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, आपकी कंपनी से मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, अपने देश में सेल कर रहा हूँ, तो आपको ये प्रोडक्ट किसी अदर पर्सन को नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं खरीद सकते तो अपने डिस्ट्रिक्ट में खरीद रहे हो, अपने पोस्ट में खरीद रहे हो या अपने ब्लॉक स्तर पर खरीद रहे हो या अपने स्टेट स्तर पर खरीद रहे हो, तो आपको कंपनी से एक ये भी एग्रीमेंट करवाना है कि आप ये प्रोडक्ट किसी अन्य पर्सन को हमारे एरिया में आप सेल नहीं करेंगे, ताकि आप उस प्रोडक्ट के राजा बन जाओ। फिर आपको फिफ्थ नंबर पे आता है किसी दूसरे को अपनी एरिया में बेचने ना दें, आप खुद उस एरिया के राजा बन के रहें, ठीक है। फिर लो प्राइस, यानी कि 1.5 लाख का सामान आपको 1 लाख में बेचना है और वहां पर जो पहले से कंपटीटर है वो अगर 50,000 जो है 1.5 लाख का सामान बेच करके 50,000 प्रॉफिट कमा रहा है, तो आपको वहां पर 1 लाख का सामान बेच करके 20,000 प्रॉफिट कमाना है। आपको क्या करना है, लाभ के साथ साथ भला भी करना है लोगों का। अगर लाभ के साथ साथ भला भी करोगे तब आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से आएगा। अब यहीं पर 9 नंबर पे आप बात करें तो टाइम कास्ट टू मिलिट्री कास्ट, यानी फिर यहाँ पर क्या आता है, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको टाइम के पीछे भागना है। यानी कि अगर पैसा आपको बचाना नहीं है, आपको टाइम बचाना है। जब आप टाइम अपना बचा लोगे, पैसा ऑटोमेटिक आपका बच जाएगा। मान लीजिए एक आदमी जो है 8 घंटे काम करता है और वो आदमी वही काम 7 घंटे में कर देता है, तो आपके 30 दिन में 1 घंटे रोज बचने की वजह से 30 घंटे बच गए और वही 8 से 24 और आपका लगभग 3.5 दिन का काम और ज़्यादा हो जाएगा। ये बात आपको समझना है। यानी कि
आपको क्या करना है, टाइम कास्ट टू मिलिट्री कास्ट, यहाँ पर आपको टाइम बचाना है, पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे बचाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपका टाइम बच जाएगा, यानी कि जो काम आपका 20 दिन में हो रहा वही काम आपका 10 दिन में हो जाए, उतना ही काम कर दें। जो काम 20 आदमी मिलकर के करते हैं, अपना ब्रेन का यूज करो, वही काम 10 आदमी मिलकर के कर दें, है ना। जो काम आपका 50 लोग मिलकर करते हैं, कोई ऐसी मशीन वही काम को 10 लोगों के साथ कर दे। तो अगर इस तरीके का आप दिमाग लगाओगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है 10 नंबर पे, स्पीड इज कॉस्टली ऑफ बिजनेस। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस में स्पीड लाना है। स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो वहाँ पर स्पीड अगर नहीं होगी, अगर आप स्लो चलोगे तो आप बीएसएनएल की तरीके से पीछे रह जाओगे, आप एयरटेल की तरीके से पीछे रह जाओगे, बीआई की तरीके से मर्ज हो जाओगे। अगर आप फास्ट चलोगे तो जियो की तरीके से 50% पे आप कब्जा करोगे। तो यहाँ पर स्पीड इज फास्ट जो है, आपको स्पीड अपनी बेहतर रखनी है। फिर 11 नंबर पर क्या आता है, सबसे पहले आओ और सबसे पहले धमाका मचाओ। यहाँ पर आपको यह सोचना है कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ जो है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 50 साल के बाद ऐसा टाइम आने वाला है, अगर वही टाइम आप आज ला दो। अभी मैं बता दूं, मैंने अभी 2 साल पहले एक वीडियो देखा था जहां पर यह बताया गया था कि जब फेसबुक ने मेटा लॉन्च किया तो वहां पर यह बताया गया था कि यहां पर एआई जो आएगा वो इस तरीके से काम करेगा, वर्चुअल असिस्टेंट होगा जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहां पर ऐसी ऐसी चर्चाएं हो रही थी और उसी टाइम ये बताया जा रहा कि 5 साल बाद ऐसा टाइम आएगा, लेकिन 5 साल कुछ भी नहीं हुए, मात्र 1 साल के अंदर जो है आपके सामने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आकर के धड़ाधड़ गिरने लगे। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर जो अपने आप को बदलेगा नहीं वो आगे नहीं निकल पाएगा। जो एयरटेल था, बीएसएनएल था, या फिर वीआई था, वोडाफोन था, या आइडिया था, या रिलायंस था, ये जितने थे ये 3G पे काम कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले जियो 4G लेकर के आया और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत किया कि देखिए धड़ाक से पूरे एरिया में छा गया। तो आपको क्या करना है, जो है सबसे पहले आना है और सोच समझ के आना, ताकि आप 20 साल का पहले का टाइम आप कवर कर लो। आप शुरुआत नहीं करना है कि लोग एक प्रोडक्ट से शुरुआत किए तो हम 1 बनाएंगे, फिर उसे 2 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, वो टाइम गया। ऐसा प्रोडक्ट लाओ जो 20 साल बाद आने वाला हो और वो 20 साल पहले ले आओ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आओ और 20 साल बाद वाली टेक्निक आज लेकर के आओ, ठीक है। या 20 साल बाद क्या होने वाला है, क्या होगा, वो वैसी टेक्निक आज लेकर के आ जाओ, ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कर्ज खत्म करो। कर्ज खत्म, डेप्ट एंड, यानी कि आपको अपने कर्ज को खत्म करना है। मान लेते आपने कंपनी स्टार्ट कर दी और आपकी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और कर्जे खत्म नहीं हो रहा, तो उसका कुछ परसेंटेज आप सेल कर दो और जिसके द्वारा अपने कर्जे को खत्म करो, ताकि जो है आपके ऊपर ये प्रेशर ना आए कि भैया ईएमआई भरनी, किस्त भरनी है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है शेयर कंपाउंड टू बिजनेस। कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में 50 रुपये अर्निंग कर रहे हो तो आप 50 को फिर से इन्वेस्ट करो और फिर वहां से 50 से 10 कमाओ, फिर 10 को इन्वेस्ट करो, फिर वहां से 2 कमाओ, फिर 2 को इन्वेस्ट करो, फिर वहां से 25 पैसे कमाओ। मतलब कि आप री इन्वेस्ट करते रहो। कंपाउंडिंग बिजनेस के बारे में समझो और बार बार जो है उसको इन्वेस्ट करो। फिर टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कितने दिन में कितना पैसा लगा करके कितनी बेहतरीन क्वालिटी से लोगों को प्रोडक्ट दे सकते हो, जिससे कि आपका बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से चलेगा और प्रॉफिट हाई लेवल पर जा सकता है। फिर पैरेलल वर्क, सीक्वेंस और पैरेलल वर्क आपको समझना पड़ेगा। आप किस तरीके का वर्क करना चाहते हैं। सीक्वेंस वर्क, पैरेलल वर्क। पैरेलल यानी चारों दिशाओं में काम कर रहा है, सीक्वेंस मतलब एक सीरियल में काम कर रहा है। यानी कि अगर किसी को वीडियो शूट करना है तो सबसे पहले क्या किया, उसने ट्राइपॉड उठाया, फिर उसमें मोबाइल फंसाया और फिर उसमें क्या किया, जो है उसमें माइक इंसर्ट की, फिर माइक कॉलर में लगाया और फिर बोलना स्टार्ट किया। ये हो गया आपका पैरेलल, ठीक है, सीक्वेंस। और जब पैरेलल की बात करें तो वहाँ पर उसने एक हाथ से जो है स्टैंड उठाया, दूसरे हाथ से जो है मोबाइल की जो है लीड उठाई और उसमें मोबाइल में लगाया और फिर जो है अगले हाथ से उसने क्या किया, जो है कॉलर में माइक लगा दी। यानी कि चारों दिशाओं में काम करना। यानी कि अगर जैसे मान लेते हैं एक फैब्रिकेटर का काम करने वाला आदमी है तो क्या करता है, सबसे पहले एक गेट बना रहा जहाँ पर लाइट चल रही, लाइट जाने के बाद ऐसा काम जो लाइट जाने के बाद किया जा सके, फिर
ऐसा काम जो लाइट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम यानी चारों दिशाओं में काम करना। ठीक है, तो ऐसा काम आप कर सकते हो। सीक्वेंस से काम यानी कि जो है एक नंबर बाय नंबर और अन नंबर यानी चारों दिशाओं में काम करना, और जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो तो बेहतरीन क्वालिटी का हो, ये सिस्टम होता है। तो आपको ये भी बिजनेस में अपने अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है वी फास्ट। जितनी तेजी से चलोगे उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे, जितना तेजी से आगे बढ़ोगे उतना फास्टली ग्रो कर पाओगे। फिर एक जैसी मशीन। अब आपको क्या करना, अगर आपका बिजनेस प्रेजेंट टाइम में मशीन की डिमांड है, बिजनेस आपका चल रहा है और वहां पर आपको मशीन इंस्टॉल करवानी है, तो आपको 10 कंपनियों से संपर्क नहीं करना है। एक कंपनी से संपर्क करो, एक जैसी मशीन लाओ, एक आदमी को ट्रेंड करो, वो एक आदमी 100 आदमी को ट्रेंड कर देगा, आपको टेंशन नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है जीरो डिले। आपसे अगर कोई भी पर्सन आपसे कहता कि भैया मुझे प्रोडक्ट चाहिए इतनी तारीख को, उससे पहले बना कर दे दो, यानी डिले जो है वो 0% आपका होना चाहिए। फिर नो मिस्टेक, किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपका काम सेफली होना चाहिए, फास्टली होना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके का होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ताकि कस्टमर हैप्पी रहे, जो भी आपसे सामान खरीद रहा है वो भी हैप्पी रहे। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है शिफ्टिंग टू माय बेस्ट फोकस। अपने फोकस को ऐसी जगह पे शिफ्ट करो जहां पर सबसे बेहतरीन तरीके का काम हो रहा हो और वो काम कैप्चर करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर दो। ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा कमाओ। सबसे पहले ये फोकस करो कि किस चीज़ की डिमांड्स मार्केट में ज़्यादा है, वो ज़्यादा बनाओ, और ज़्यादा बनाने के बाद जब ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा सेलिंग भी होगी, और सेलिंग होने के साथ साथ कैसे सेलिंग होगी वो मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो अभी आपने लाइक नहीं किया तो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है ज्यादा बनाओ ज्यादा कमाओ के बाद आता है एक पदार्थ से 10 आइटम बनाओ। अब एक चीज ये प्रॉब्लम आ जाती है यहां पर कि आदमी एक ही चीज से एक ही आइटम बना रहा है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में आपके पास गेहूं है तो गेहूं से आप रोटी बनाओ, गेहूं से आप मैदा बनाओ, गेहूं से आप जो है दलिया बनाओ, गेहूं से आप जो है चोकर बनाओ, यानी गेहूं से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट पर आपको फोकस नहीं रखना, आपको अपने दिमाग का यूज करना है। एक प्रोडक्ट से हम 10 प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका आपको उपयोग करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है 21 नंबर पे सही मौका, सीक्रेट मेथड। ये एक चीज आ जाता है कि सही मौका, आप हमेशा मौके की तलाश में रहो और अपनी मेथड को जो भी कार्य करो उसको सीक्रेट रखो। यानी कि जैसे प्रेजेंट टाइम में 5G आ गया मार्केट में, अगर आप 6G आदमी लाना चाहते हैं तो उस पर चुपके से आराम से काम करे, किसी को कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए जो और भी आपके कंपटीटर हैं, और एकदम से वो 6G लॉन्च कर दे, है ना। तो 6G लॉन्च कर देगा अगर, तब क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आदमी जो है सिर्फ इशारा करेगा और काम हो जाएगा, क्योंकि 5G में तो बोलना पड़ता है और 6G में हो सकता है बोलना ना पड़े। तो ये चीज, तो ये सिस्टम होता है। यानी कि जैसे जियो ने क्या किया, जियो ने 4G जब लॉन्च किया किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और एक करके तुरंत मार्केट में एकदम से आ गया। तो ये सिस्टम होता है, आपको इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। फिर पार्टनर विथ सेम बिजनेस। अगर आप प्रेजेंट टाइम में आटा बना रहे हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना, मैदे वाले के साथ आपको कंपाउंड होकर के चलना है, क्योंकि जो मैदे वाला है वो आपको आटा वाले, अगर कोई आटा खरीदना चाह रहा तो आपको रेफर करेगा, और अगर आप आटा बेच रहे हो और कोई मैदा वाला है तो आप उसे रेफर करोगे। यानी कि आप अपने ज्वाइंट वेंचर यानी सेम बिजनेस वाले के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और वहां पर हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पार्टनर विथ सेम बिजनेस। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है एनालिसिस टू फॉरेन मार्केट। आपको जो विदेशों की मार्केट है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसे समझ लो, उसमें देखो वो लोग क्या क्या टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। जो फॉरेन टेक्निक है, जो विदेशी टेक्निक है, वो टेक्निक आप अपने देश में लाओ और वहां से पैसे कमाओ। सबसे पहले आओ, सबसे पहले पाओ। तो अगर विदेश की टेक्निक, जैसे 4G पहले लॉन्च हुआ था विदेशों में, तब यहां पर इंडिया में आया, है ना। जो चीज़ होती है वो सबसे पहले विदेशों में लॉन्च होती है, बाद में अपने इंडिया में आती है। तो दिमाग रखो, खुला दिमाग रखो, पता करते रहो कि विदेशों में क्या चल रहा है। वो चीज़ आप अपने इंडिया में लाओ, सबसे पहले लाओगे, ज़्यादा तेज़ी से छाओगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। जब तक सब लोग आएंगे तब तक आप पैसे कमा चुके होगे। मीटिंग विथ लो प्राइस। यहाँ पर आप लोगों के साथ मीटिंग करो। मीटिंग विथ लो प्राइस, यानी कि अगर कोई बिजनेस या कोई काम आप नया स्टार्ट करने जा रहे हो और वो सोच रहे हो कि यार इसमें लागत तो 1 लाख आएगी या 50 लाख आएगी या 1 करोड़ आएगी, तब आपको वहां पर क्या करना, अपने जैसे जो भी आपके सलाहकार हों, जो भी उस एरिया के राजा हों, उन लोगों से मिलो और उनसे ये बात करो कि यार जो 1 लाख का काम है उसे हम किस तरीके से 30,000 में कर दें।
ये चीज़ आ जाती है। तो किस तरीके से हम 30,000 में कर दें, तो वहाँ पर बहुत सारे सजेशन आपको मिलेंगे, और जो भी 1 लाख का काम 30,000 में करके दिखाएगा उसे हम 10,000 रुपये का इनाम देंगे। अब आपका 1 लाख का काम 30,000 में होगा, 10,000 आपने इनाम दिया, 40,000 हो गया, आपका 60,000 बच गया। ये है बिजनेस का मेथड। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है जो है कंपटीटर लीज। कंपटीटर लीज क्या है? यानी मान लेते हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में एक दाल मैन्युफैक्चर करते हो अपना ब्रांड दे करके, या हनी मैन्युफैक्चर करते हो, शहद मैन्युफैक्चर करते हो, और प्रेजेंट टाइम में आपके पास मशीन है एक, दूसरी मशीन खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अपने कंपटीटर के पास जाओगे जो धंधे में लो हो गए हैं, जो धंधा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जाओ और उनकी मशीन लीज पर ले लो, किराए पर ले लो उस टाइम के लिए, जब तक कि आपका प्रॉफिट ना आने लगे। तो ये सिस्टम होता है कंपटीटर लीज। उसको जो है आप किराए पर ले लो, जिससे कि आप काम करने लगोगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है ट्रेंड एम्प्लॉय हायरिंग। ट्रेंड एम्प्लॉय हायरिंग का मतलब क्या है? जो पहले से जिस फील्ड का राजा बना बैठा हो, उसी कंपनी के एम्प्लॉय को हायर कर लो अपने पास। वो उस कंपनी के सीक्रेट आपके साथ शेयर करेगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। फिर टॉप लीडरशिप। आपको ये समझना पड़ेगा अपने एरिया में जो भी बिजनेस करने जा रहे हो, वो उसका जो लीडर है, जो उसका एम्प्लॉय है, वो सबसे टॉप लेवल का होना चाहिए। आपको ये पता करो कि कौन कौन से बिजनेस को बनाने के लिए किस किस एरिया के मास्टर ने इसको काम किया। यानी अगर आपकी एरिया में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसको बनाने के पीछे कौन से आदमी का हाथ है, उस आदमी को अपने साथ मिला लो, तो आप आगे निकल जाओ। फिर ग्रीन टेलीकॉम। ग्रीन टेलीकॉम का मतलब क्या है? आप ये समझो कि अगर जो है एक काम आप कोई कर रहे हो और जहां पर आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है, और आप उस काम को बहुत लो प्राइस करके उस काम को 30,000 में निपटा दो, और रोजाना जो 1 लाख में काम हो रहा था, वहां पर रोजाना डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा वगैरह वगैरह आ रहा था। ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पर समझो जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, ये लोग अगर खुद का अपना डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो इनको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, लेबर कास्ट जो है लगाना पड़ेगा, इनको दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा, इनको उसके लिए टेंशन लेनी पड़ेगी, तब जा करके वो प्लेटफॉर्म चलेगा। वो सिर्फ इन्हीं के लिए होगा, हो सकता है सैलरी ना निकले, लेकिन ये दूसरे को हायर कर लिए, है ना, ये दूसरे को हायर कर लिए। वो आदमी आया, इनके जो सामान को सेल करना स्टार्ट, इनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना स्टार्ट कर दिया। आपने चाहे वो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट हो, उसे देखो शिपिंग जो है दूसरा कोई शिप कर रहा है, यानी स्थान से जो परिवर्तन कर रहा है कोई दूसरा कर रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है इनोवेटिव ग्रोथ लीड। आपको इनोवेटिव ग्रोथ लीड यानी मतलब क्या है? आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको इनोवेटिव तरीके से करो, यानी कि उसे बदलाव करके करो। क्योंकि एक आदमी एक पिक्चर देख के मन उब जाता है उसका, एक घर में रह के मन उब जाता है, किसी एक स्थान के साथ रह के मन उब जाता है, किसी एक आदमी के साथ मन रह के उब जाता है। यानी कि अलग अलग दिशा में आदमी अलग अलग टाइम पे कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। तो उसमें आपको इनोवेटिव ग्रोथ लीड लेकर के आनी रहती है। फिर इनोवेशन प्रॉफिट निकालो, हमेशा इनोवेटिव तरीके से प्रॉफिट निकालो। क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट टाइम में आप जो पहले क्या करते थे, गांव गांव फेरी वाले घूमते थे, तो अगर इस समय भी गांव गांव कोई फेरी वाला घूम रहा है तो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना पैसा प्रेजेंट टाइम में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट घर पहुंचा के कमा रहा है। वो वही सिस्टम है, गांव गांव तो वो भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट भी घूम रहा है, लेकिन वो सिस्टम दूसरा अपना के रखा है। वो ऑनलाइन घूम रहा है, वो ऑफलाइन घूम रहा है, तो वो करोड़ों में कमा रहा है, वो सिर्फ हजारों में कमा रहा है। तो ये सिस्टम होता है ऑनलाइन। फिर पार्टनर विथ एडवांस टेक्नोलॉजी। आपको ये देखना है, जो अगर आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो और आपको उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, कुछ मशीनों की आवश्यकता है, कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता है, कुछ उसमें लोगों की आवश्यकता है, एम्प्लॉई की आवश्यकता है, या कुछ भी आवश्यकता अगर आपकी है, तो आप ये अपनी एरिया में पता करो कि कौन सा आदमी प्रेजेंट टाइम में इस समय जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसको आप कर्ज जमा करो, उससे बाहर निकालो, उसके साथ कंपटीशन कर लो, उसको जो है अपने आप में मिला लो, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उसकी मशीनें हैं, जो भी उसका इक्विपमेंट है, जो भी उसकी जो है एम्प्लॉई हैं, वो सारा अपने साथ मिला करके आप काम करो और बदले में कुछ प्रॉफिट उसे भी दे दो। फिर प्रमोट सेम
कंपटीटर। अगर सेम कंपटीटर आपका है तो आप साथ में उसके जॉइंट वेंचर बना लो और दोनों लोग मिल करके एक दूसरे को प्रमोट करो। जैसे कि आप सीतापुर में हम रहने वाले हैं, आप बाराबंकी में रह रहे हो, हमारी सर्विस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो हम दोनों लोग पार्टनरशिप कर लेंगे। हम जो है यहाँ से सर्विस आपको वहाँ देंगे, वहाँ की सर्विस यहाँ आएगी, जहाँ तक हमारी एरिया होगी वहाँ तक हम कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारी भी ब्रांड बन जाएगी, आपकी भी ब्रांड बन जाएगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है ज्वाइंट वेंचर बना लेंगे, फिर पार्टनरशिप, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी ले आएंगे, फिर अपॉर्चुनिटी फॉर कंपोजिशन। अगर कोई भी प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको हम तुरंत जो है कैप्च करेंगे और कैप्च करने के बाद जो है उसमें कुछ जो है कंपोजिशन का जुगाड़ जरूर करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। ये मैंने जो आपको 40 स्टेप बताए हैं, ये 40 स्टेप आपको अपने ब्रेन में अप्लाई करना चाहिए और अपने बिजनेस में भी अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला बताया ब्रेन यूज, फिर मैंने बल्क परचेजिंग एग्रीमेंट, प्राइस लॉक, मिनिमम प्राइस, एक्सक्लूसिव राइट, फिर लो प्राइस, फिर लास्ट नंबर पे बताया टाइम कास्ट टू मॉनेटरी कास्ट, स्पीड इज द करेंसी ऑफ बिजनेस, फिर डेप्थ इन शेयर कंपाउंडिंग बिजनेस, प्रमोट सेम कंपटीटर, शिफ्ट कैपिटल इनोवेटर, लो विथ हाई रिटर्न, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग फॉर कंपोजिशन, टाइम कॉस्ट टू क्वालिटी, पैरेलल वर्क, सीक्वेंस वर्क, वी फास्ट, सेम वर्क, नो कस्टमाइजेशन, जीरो डिले, नो मिस्टेक, शिफ्टिंग टू माई बेस्ट परफॉर्मेंस, ज़्यादा बनाए ज़्यादा कमाए, एक पदार्थ है 10 आइटम बनाओ, सही मौका, सीक्रेट मेथड, पार्टनरशिप विथ सेम बिजनेस, एनालिसिस फॉरेन मार्केट, मीटिंग विद द लो प्राइस, कंपटीटर लीज, डायरेक्ट छक्का, ट्रेंड टू एम्प्लॉय हायरिंग, कंपटीटर मेन हेड हायरिंग, टॉप लीडरशिप, ग्रीन टेलीकॉम, कम पैसा। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। ये सारी चीज़ें विस्तार से इस वीडियो में मैंने बताया, तो विस्तार से जाओ देखो और इसे अपने बिजनेस में अप्लाई करो और हाई प्रॉफिट जनरेट करो।